नमस्कार दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप हमें डाउनर काउ सिंड्रोम की जो कंडीशन आती है उस पर एक पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर दिखाइए कि जब हमें फील्ड में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में हमें कैसे इलाज करना है, कैसे डायग्नोस करना है कि ये मिल्क फीवर है, डाउनर काउ सिंड्रोम है, कीटोसिस है, डिसलोकेशन है। ये सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करने वाला हूँ और उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट रहेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसी तरह की प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो गाइस देखिए, जो डाउनर काउ सिंड्रोम की जो कंडीशन आती है उसका ऐसा नहीं है कि डायग्नोस करना इसीलिए कठिन है क्योंकि आपको ऐसा पता करना मुश्किल हो जाता है कि ये पशु में कौन सी वजह से होता है। ये पशु में कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की या किसी विटामिन की, किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से या किसी भी कंडीशन से ये आपके पशु में हो जाता है। और कई बार ये मिल्क फीवर से शुरू होता है। ज्यों ही आपका जो पशु है वो अपने बच्चे को जन्म देता है उसके बाद से बैठ जाता है, फिर आप ट्रीटमेंट करते हैं, वो खड़ा नहीं हो पाता है और वो बैठे 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 जब उसको 6 से ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर वो खड़ा नहीं हो पाता है। तो यही कंडीशन जब लास्ट कंडीशन में पहुंच जाती है तो जो आपका पशु है वो डाउनर काउ सिंड्रोम की कंडीशन में चला जाता है। ये प्रक्रिया मिल्क फीवर से भी शुरू हो सकती है, मैग्नीशियम टेटनी, हाइपोग्लाइसीमिया टेटनी या फिर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी। ये कंडीशन जो है वो कहीं से भी शुरू हो सकती है और इसकी जो लास्ट की जो कंडीशन रहेगी जिसमें कि आपका जो पशु है जब खड़ा नहीं हो पाता है, 6-7 दिन से आप उसको ट्रीटमेंट करते हैं फिर भी खड़ा नहीं हो पाता है, तो लास्ट की जो कंडीशन होती है वो चली जाती है डाउनर काउ सिंड्रोम की। और ये जो है वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। अब डाउनर काउ सिंड्रोम जो होता है, कई बार आप में कन्फ्यूज़न रहता है कि कहीं ये पैरालाइसिस तो नहीं हो गई है या फिर पशु में डिसलोकेशन तो नहीं है। देखिए, अगर पशु में डिसलोकेशन है तो जो पीछे वाली टांगों की डिसलोकेशन का जो भाग होगा वो जो टांग है वो बिल्कुल नहीं हिला पाएगा। पशु खुद से तो उस टांग को बिल्कुल भी नहीं हिला पाएगा। हाँ, कोई अदर पर्सन उसको हिलागा, उसमें आप नीडल मारेंगे तो भी पशु का कोई भी रिएक्शन उस पर नहीं आएगा। और उसी तरह से पैरालाइज की जो कंडीशन होती है, पैरालाइज्ड में भी आपको डायग्नोस करने में मुश्किल आती है। तो जो पैरालाइज की जो कंडीशन होती है उसमें भी पशु की जो पीछे वाली टांगें होती है वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है, किसी भी तरह की मूवमेंट पिछली टांगों में नहीं रहती है। और पशु को आप नीडल मारे या कितनी भी कोशिश करें खड़ा करने की, आपका जो पशु है वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा। तो पैरालाइज की जो कंडीशन है वो एक अलग फॉर्म में होगी, जो डिसलोकेशन की फॉर्म होगी वो एक अलग फॉर्म में होगी। और जो पशु में मिल्क फीवर है या फिर कैल्शियम की टेटनी है, फास्फोरस की टेटनी है, उसमें जो पशु की कंडीशन रहेगी वो अलग रहेगी। या फिर पशु कहीं से गिर गया है, उसकी हड्डी वगैरह टूट गई है, जो कंडीशन है वो अलग है। और ये सारी जो पैरामीटर्स हैं, जानकारियां हैं, वो सारी की सारी मैटर करेगी और ओनर की हिस्ट्री इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है कि जब आप पशु को हाई डोज में कैल्शियम चढ़ाते हैं, हाई डोज में जब कैल्शियम चढ़ाते हैं तो भी ओवरडोज होने की वजह से जो पशु ठीक होने की कंडीशन में होता है वो भी खड़ा होने में दिक्कत करता है। तो कभी भी आपको कैल्शियम हाई डोज में नहीं है, जो जिसकी जो डोज है प्रॉपर डोज में ही ट्रीटमेंट करना है। किसी भी इंजेक्शन की हाई डोज है वो केस के डायग्नोस पे आधार होती है। अगर पशु की कंडीशन उस तरह से है और आपके पास कोई भी चारा नहीं है तो वहाँ पे ये जो तरीके हैं इनको काम में लिया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज़ आपको इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, अगर कोई जो गाय है जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, बुज़ुर्ग हो गई है, तो उसका जो है एज भी आपको ओनर से पूछनी है कि एज क्या मायने होती है। तो कई बार जो गाय होती है जो इतनी ज़्यादा बूढ़ी गाय होती है उनको खड़ा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़ी गाय है तो उसका इलाज ही नहीं करना है। आपको इलाज करते रहना है और आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप एक प्रॉपर इलाज करेंगे, डायग्नोस करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बेसिकली मिलेगा। तो जो काफ़ी सारे लोग हैं कि बूढ़ी गाय है इसको ऐसे ही छोड़ दो, जब तक दाना चारा खाती है तब तक आप देते रहें, बाकी उसके अलावा इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक आपसे हो सके आपको पशु का ट्रीटमेंट
करते रहना है। तो गाइज़ ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि जो डाउनर काउ सिंड्रोम की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, किस वजह से होती है, और डिसलोकेशन, पैरालाइज या फिर मिल्क फीवर अदर कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको आप अलग अलग करके कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो टेम्परेचर का रहेगा, मिल्क फीवर में क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है, कई बार 96 या इससे भी कम जाता है, कई बार नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहता है। तो ये मिल्क फीवर में एक कंडीशन होती है जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो कई बार डाउनर काउ सिंड्रोम की ऐसी कंडीशन होती है, आपका जो पशु है उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, पशु चारा बिल्कुल सही से खाता है, बिल्कुल सभी कंडीशन सही होती है, लेकिन आपका जो पशु है वो खड़ा नहीं हो पाता है। तो अब ऐसी कंडीशन है तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या क्या इलाज करना चाहिए, कौन कौन से इंजेक्शन, मेडिसिन या फिर बोलस जो भी है वो मैं आपको एक एक करके स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो उस तरह से जो है फिर आपको गाय में ट्रीटमेंट करना होता है। तो देखिए डाउनर काउ जो सिंड्रोम की जो कंडीशन होती है तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप आज एकदम से आपने आज ही इंजेक्शन लगाए और आज ही आपका जो पशु है वो खड़ा हो जाएगा। इसका जो ट्रीटमेंट है वो 5 से 7 दिनों तक रेगुलर चलेगा। फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आपको जो मेडिसिन है वो चेंज करनी पड़ेगी, और इसमें आपको खुद से पशु को खड़ा करने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। आसपास से काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करके पशु को खड़ा करना पड़ेगा। पशु के जो शरीर है उसको अच्छी तरह से गर्मी देनी होगी, और पशु के शरीर की टांगों की मालिश करनी होगी, और हो सके तो काउ लिफ्टिंग अगर आपके पास मशीन अवेलेबल होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुद से पशु खड़ा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। आपको पशु को खड़ा करने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे वाले पैरों से इन कंडीशन में जो है पशु नहीं खड़ा हो पाता है। उसके अलावा यहाँ पे मैं अगर आपको बात करूँ ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के तौर पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको माइफैक्स जो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट आता है वो आता है, तो वो आपको यहाँ से 250 ml के आसपास आपको आईवी देना है, और 150 ml के आसपास जो है आप सबका टूट से दे सकते हैं। और देना कैसे है, बिल्कुल धीरे धीरे देना है, कोई जल्दी नहीं है। जितना आप स्लो देंगे उतना ही बेहतर जो रिज़ल्ट है वो आपको देने को मिलेगा। उसके अलावा इंजेक्शन के तौर पर आप पशु को मैकोवेट एक्सेल या फिर न्यूरोक्सिन एमवेट जो इंजेक्शन आता है वो आप दे सकते हैं। 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं। उसके बाद आप पशु को फॉस्फोरस का इंजेक्शन आता है वो भी आप पशु को दे सकते हैं, 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर रूट। उसके बाद पशु में आप मैग्लूमाइन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। कई इतने दिनों से जब आपका जो एनिमल है वो यहाँ पर बैठा रहता है तो उसके जो पैरों में जकड़न हो जाती है, दर्द हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में मैग्लूमाइन जो इंजेक्शन है वो भी आप उसको 20 ml इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। और फर्स्ट डे में आप कैल्शियम को दें, और अगर आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है तो फिर सेकंड डे से आप उसको डेक्स्ट्रो सलाइन आता है वो आप उसको 2 लीटर पर डे के हिसाब से फिर इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। और इसी के साथ ही डेक्स्ट्रोज के साथ अगर आप RL या फिर NS जो भी आप कॉम्बिनेशन में देना चाहे वो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। उसके अलावा आप पशु में कैल्शियम का जो सिरप आता है जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस सभी तरह की जो वाइटामिन्स का कॉम्बिनेशन होता है तो वो भी आप पशु को दे सकते हैं ऑरली। तो ये सारी जो भी कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपको देनी है, और इसका जो ट्रीटमेंट रहेगा वो 5 से 7 दिन तक आपको ट्रीटमेंट कराना है। उसके बाद चांसेस बन जाएंगे कि आपका जो पशु है वो खड़ा हो जाएगा। और इसमें हो सकता है पशु में कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो वो तभी पूरी होगी जब आप एक अच्छी तरह से इसका जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। और कई बार पशु में ये भी देखा गया है कि जो 15-20 दिन से बैठे बैठे पशु हैं जो कि खड़े नहीं होने के उनके चांसेस थे वो भी कई बार खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब तक आपके पास जो है वो जब तक पशु सही है तो आपको ट्रीटमेंट चालू रखना है। और प्रॉपर ट्रीटमेंट जब आप करेंगे तो आपको आखिरकार जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिल ही जाएगा, और इससे फील्ड में आपका जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहेगी, और पशुपालक जो भाई है वो भी जो है आपका भरोसा करेगा। तो ऐसी ऐसी कंडीशन होती है जो कि पूरी वीडियो में मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की है। तो गाइस अगर आपको इसके बारे में फिर भी कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए आप पशुओं का इलाज करते रहिए। धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।